हरियाणा से बड़ी खबर मिल रही है, जहां दो खिलाड़ियों की मौत के मामले ने अब राजनीतिक मोड़ ले लिया है। विपक्ष ने इस पूरे मामले पर राजनीति शुरू कर दी है। विपक्ष का सरकार पर आरोप है, ग्राउंड में हमारे कार्यकाल का पैसा नहीं लगा है। हरियाणा सरकार ने उच्च स्तरीय बैठक बुलाई है। खेल मंत्री गौरव गौतम इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। रोहतक और बहादुरगढ़ में ये दोनों ही खिलाड़ियों की जान चली गई थी। एक की रोहतक में मृत्यु हो गई थी, दूसरी की बहादुरगढ़ में। बास्केटबॉल कोर्ट का पोल गिर गया था प्रैक्टिस के दौरान, जिस वजह से इनकी जान चली गई। खेल मंत्री पंचकुला के ताऊ देवीलाल स्टेडियम में अधिकारियों की बैठक भी लेंगे। हमारे साथ हमारे एसोसिएट एडिटर देवेंद्र कथुरिया जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। देवेंद्र, अब राजनीति शुरू हो गई है, लेकिन सबसे पहले अपडेट चाहेंगे आपसे कि आज बैठक बुलाई गई है, खेल मंत्री ने बैठक बुलाई है। देखिए रंजना, ये जो घटना हुई है दुखद घटना है। दो होनहार खिलाड़ी सरकारी लापरवाही का शिकार हो गए, ये माना जा रहा है। विपक्ष भी आरोप लगा रहा है कि देखिए 11 साल पहले भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार थी कांग्रेस की। अब भूपेंद्र हुड्डा रिकॉर्ड निकाल कर लाए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करें कि हमारे टाइम का खेल स्टेडियम के लिए जो पैसा आया था, जो आवंटित हुआ, वो भी खर्च नहीं हुआ। तो इससे अंदाजा लगा दीजिए कितनी लापरवाही रही है, चाहे खेल विभाग हो चाहे सरकार हो, क्योंकि मॉनिटरिंग भी होती है, हर डिपार्टमेंट की समीक्षा भी होती है। तो भूपेंद्र हुड्डा भी ये कह रहे हैं कि जो हमारे टाइम का पैसा था वो लैप्स हो गया, खर्च ही नहीं हुआ। तो विकास के दावे फिर उस पर सवाल उठते हैं। विपक्ष ने इस मुद्दे को हाथों हाथ लिया, क्योंकि देखिए राजनीति दल जो होते हैं उनको मुद्दों की तलाश रहती है, और ऐसा मुद्दा जो जन भावनाओं से जुड़ा हो, नौजवानों से जुड़ा हो, खासतौर पे ग्रामीण, क्योंकि खेलों में 90% ग्रामीण खिलाड़ी हैं। हरियाणा के जो भी खेल हैं, जो मेडल लाते हैं, जो सुबह उठ के प्रैक्टिस करते हैं खेतों में, क्योंकि बहुत सारे मैंने देखा है कि सुविधाएं जो सरकार जुटाने का दावा करती है उतनी सुविधाएं स्पोर्ट नहीं मिलती। अपने खेतों में पिच बना लेते हैं, अपने खेतों में खेल स्टेडियम जैसा दृश्य कर लेते हैं ताकि उनको सरकारी सुविधाओं की कमी ना खले। लेकिन अब जो कुछ हुआ है दो अलग अलग घटनाओं में, एक घटना होती चलो हादसा मान लेते हैं, वैसी ही घटना दूसरी जगह हुई, झज्जर के बहादुरगढ़ में और रोहतक के लाखन माजरा में। दो घटनाएं एक जैसी, दोनों नौजवान खिलाड़ी, दोनों बास्केटबॉल के खिलाड़ी, दोनों की ये हादसे में मौत हुई है, हादसे भी एक जैसे। तो इसके बाद अब मीडिया वाले या विपक्ष के लोग खुद खेल स्टेडियमों का दौरा कर रहे हैं, तो बहुत सारे पोल्स पे जंग लगा हुआ है, सुविधाएं उतनी है नहीं। ये चीज तो पहले भी सामने आती है। दावे तो सरकारें करती हैं, लेकिन जमीन पे उतना होता नहीं है। तो इस मामले में भी यही है। गौरव गौतम जो खेल मंत्री, उन्होंने आज बैठक बुलाई है, उच्च स्तरीय है। तो पानीपत की आपको बता दूं, पानीपत का शिवाजी स्टेडियम है, पानीपत में मॉडल टाउन में। यहाँ से नीरज चोपड़ा निकला, जो गोल्डन बॉय जिसको कहते हैं। भाला फेंकने में 8-9 नेशनल इंटरनेशनल मेडल लाया है, इंटरनेशनल फिगर बनी है। वो इसी पानीपत की शिवाजी स्टेडियम से ही प्रैक्टिस की थी उसने, इससे आगे बढ़ा वो। लेकिन उसी स्टेडियम का आज ये हाल है, जब इतने साल हो गए सरकार को। तो पीछे एक अंडर 11 बच्चों का, स्कूली बच्चों का एक कंपटीशन था पट्टी कल्याणा गांव के। जब बच्चे वहां गए तो उस कमरे पे ही ताला लगा हुआ था, जिन्होंने इनको अटेंड करना था अंडर 11 गेम्स में। वहां झाड़ू तक नहीं दे गया, तो स्टाफ ने ये कहा कि हमारे पास स्वीपर है, वो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे, वो आज है नहीं। बच्चों ने खुद झाड़ू लगाया, फिर प्रैक्टिस की। आप देखिए ये जमीनी हकीकत है खेल स्टेडियमों की। पानीपत जैसे शहर में स्टेडियम जिसमें कितना, और एक चीज ये भी सामने आ रही है, पिछले 3 साल में बजट 4 गुना बढ़ा है खेल विभाग का, लेकिन सुविधाएं आज भी उतनी अच्छी नजर नहीं आ रही। पैसे का बजट बढ़ रहा है, पैसा ज्यादा खर्च हो रहा है, लेकिन जमीन पे उतना नजर नहीं आ रहा जितनी खेल विभाग दावे कर रहा है। तो सरकार की समीक्षा पर भी और खेल विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हुए हैं। देवेंद्र, जैसे आप जानकारी दे रहे हैं कि बजट 4 गुना बढ़ा है, लेकिन जमीन पर नजर नहीं आ रहा, तो लाजमी सी बात है, सवाल उठेगा ही कि अगर जमीन पर नजर नहीं आ रहा है, सहूलियत नहीं मिल रही है, तो पैसा जा कहाँ रहा है? अब कहाँ पैसा जा रहा है, ये पावर तो सरकार के पास है। उसको देखना, उस पे एक्शन लेना, लोगों को दिखाना कि देखो हमने कार्रवाई की है। गौरव गौतम जो खेल मंत्री हैं, उन पर ये आरोप भी लग रहा है, हाई कोर्ट में केस है। जब कांग्रेस की सरकार में जो लोग हारे थे कांग्रेस के उम्मीदवार, उन्होंने 15-16 रिट डली हुई हाई कोर्ट में कि बेईमानी से, हेरा फेरी से, ईवीएम्स में गड़बड़ी से हम चुनाव हारे हैं। तो गौरव गौतम के खिलाफ भी हाई कोर्ट में रिट है कि इन्होंने धर्म का
दुरुपयोग करके धर्म के नाम पर वोट मांगे, वो भी आचार संहिता का उल्लंघन है। इनके खिलाफ भी केस चल रहा है। तो गौरव गौतम जो मंत्री है, खेल मंत्री, जैसे मैंने आपको बताया, पानीपत में 3 महीने पहले ऐसा हुआ, 11 साल के बच्चों को खुद झाड़ू देकर फिर गेम शुरू करनी पड़ी। उनको अटेंड करने वाला कोई नहीं था, और सर गेम तो कर दी, हर जिले में थी, पानीपत में भी। तो असल स्थिति ये है जो मैं आपको बता रहा हूँ देवेंद्र, लेकिन ये भी अपने आप में बड़ी दुखद स्थिति है कि जहां खुद खेल मंत्री पहुंच रहे हैं, वहां बच्चे पहले झाड़ू लगा रहे हैं, फिर प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये नज़रअंदाजी ही है कि समस्या इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि आज हमने अपने 2 खिलाड़ियों को खो दिया है, सिर्फ सुविधा के अभाव में, सहूलियत के अभाव में, रखरखाव के अभाव में। देखिए अंजना, मैं जैसे बता रहा हूँ, 3 साल में 4 गुना बजट बढ़ा है खेल विभाग का। जो पैसा आवंटित होता है बजट में, 1400 करोड़ रुपए के आसपास का बजट है। अब 1400 करोड़ रुपए कितना होता है आप देख लीजिए। खेल स्टेडियम कितने होंगे? 150 होंगे, 200 होंगे, क्योंकि एक एक जिले में कई खेल स्टेडियम है। उनकी मेंटेनेंस, उनका रख रखाव, सुविधा देना, इनको खुराक के नाम पर भी पैसा खेल कूद विभाग देता है। जो छोटे बच्चे हैं, जो नर्सरी चल रही है, खेल की नर्सरियां चल रही हैं, तो बहुत सारी चीजें कमी आती हैं। अक्सर खिलाड़ी शिकायत करते हैं कि सरकार की जो स्कीम्स हैं, जितने दावे होते हैं उतना जमीन पर उनको मिलता नहीं। उनको अपने, मैंने तो ऐसे हरियाणा में खिलाड़ी देखे हैं, बॉक्सर हैं, उनको गरीब परिवारों से होते हैं, उनके पास खुराक के नहीं होते, पड़ोस के लोग, उनके रिश्तेदार उनको दूध देते हैं, भाई चलो खिलाड़ी हैं, सरकार की तरफ से नहीं मिला। मैंने पानीपत में देखा, कुछ बॉक्सर्स हैं जो बच्चे आगे बढ़े हैं, जिनका नाम हुआ स्टेट लेवल पे, नेशनल लेवल पे, उनको खुराक पूरी नहीं थी, उनके पड़ोसियों ने उनको दूध पिलाया, उनको उनकी मदद की, वो खिलाड़ी आ जाए। मतलब सरकार की जो जिम्मेदारी है, सरकार जो दावे करती है, जो स्कीम्स हैं, उसका इम्पैक्ट नजर आना चाहिए। लेकिन खिलाड़ियों के मामले में खासतौर पे ये कहूंगा कि खिलाड़ियों को खुद से अपने परिवार, मैंने देखा है बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे हैं जो अपने बच्चों को स्टेडियम में घी लेकर जाते हैं, देसी दूध, दही, उनकी खुराक लेके जाते हैं, ताकि पौष्टिकता बनी रहे, शरीर में ताकत होगी तभी खेल आगे बढ़ सकते हैं ना। तो इस तरह बहुत सारी कमी है अभी जमीनी स्तर पे। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया देवेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस जानकारी के लिए।